नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े वैद्य लोग जुड़े हुए हैं, जैसे कि डॉक्टर कंचन पाटिल मैडम हैं जलगांव महाराष्ट्र से जुड़ी हैं। डॉक्टर बीबी हरिहर सर जी जुड़े हैं सोमनाथ से, गुजरात से। डॉक्टर भोसले सर जुड़े हैं कोल्हापुर से। डॉक्टर चंद्रिका मैडम जुड़ी हैं जर्मनी से। डॉक्टर वीना मैडम जुड़ी हैं चिपलून महाराष्ट्र से। वैद्य मुनमुन प्रताप जी जुड़े हैं बिहार से। आप सभी लोगों का स्वागत है। और फॉरेनर भी हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर चंद्रिका मैडम, मतलब जर्मनी की डॉक्टर जुड़ी है हमारे साथ। वाह, मजा आ गया। तो यहाँ पर केस टेकिंग करना है। तो केस टेकिंग के लिए कंचन मैडम की बेटी है जिनका नाम है ऐश्वर्या पाटिल, इनका केस। तो मैं आदरणीय वीना मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कृपया केस टेकिंग करिए, क्योंकि बच्ची है। तो आप ऐश्वर्या पाटिल जी अगर सुन पा रही हैं तो आप कृपया वीडियो और ऑडियो को ऑन करिए। कंचन जी आप कृपया इनको बोलिए वीडियो और ऑडियो ऑन करेंगे। हाँ, हाँ, ये क्या पढ़ाई कर रही है? वो बीट सांग दीदी। मैं सांगा। बीटेक में इंजीनियरिंग करती हूँ कंप्यूटर में। अच्छा, तो कंचन मैडम आप कृपया वीणा मैडम को बुलाइए, मराठीमध्ये बोलवा। केस वीणा टेकिंग मॅडम, माझ्या मुलीची तुम्ही हिस्ट्री घ्या. ओके, घेते. हेलो बेटा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम ऐश्वर्या पाटील आहे. मराठीमध्ये असलं तरी बाकीच्यांना कळत नाही ना मराठी, चालेल म्हणून हिंदी. आपण हिंदीमध्ये चालेल ना? हो चालेल. नाम क्या है बोले आपका? ऐश्वर्या पाटील. हाँ ऐश्वर्या, क्या होता है आपको? मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है और मुझे बहुत वीकनेस रहता है. बीच बीच में मुझे निमोनिया हुआ था
और अब अभी भी मुझे बहुत विटामिन डेफिशिएंसीज है। पैर सूजते थे उसके नीचे से, और हम्म, आर्थो मेंस्ट्रुअल में भी बहुत कष्ट आर्थो रहता है उसको। हम्म। और थोड़ा मेंटली भी डिप्रेस्ड, मतलब ऐसे घर में डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से बहुत वो डिप्रेस्ड वगैरह, ऐसे वो बोलेगी क्या है सब ऐसे। ऐश्वर्या, एज कितना है आपका? मेरा एज अभी 21 है। अच्छा, ओके। और निमोनिया कब हुआ था? कितने दिन हुए निमोनिया को? निमोनिया होकर मुझे 1 साल हो गया। जब मैं हॉस्टल में थी तब मुझे निमोनिया हुआ था, लेकिन मैंने कुछ ज्यादा उस पर एक्शन ली नहीं थी, और उसके वजह से वो बहुत ज्यादा ही बढ़ गया था। अभी भी बुखार आता है? अभी नहीं आता बुखार, लेकिन अभी वीकनेस भी होता है बहुत। सर्दी खांसी है अभी? सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ तब मुझे 20-25 ऐसे स्नीजिंग होता है। और अभी मुझे थोड़ी सी सर्दी खांसी हुई थी, तो मुझे अभी खांसी होकर मुझे 10 दिन हो गए, फिर भी मेरी खांसी अभी रुकी नहीं है। और वो अच्छा। जब छोटी थी मैम, तो उसको वैक्स सर्जरी करवाए थे उसको। बचपन में भी मीजल्स, पोस्ट मीजल्स कॉम्प्लिकेशन हो गए थे, तो निमोनिया निमोनिया हो गया था। तो उसको कुछ ट्रीटमेंट वगैरह की नहीं थी, होम्योपैथी का चल रहा था। तो लंग कोलैप्स हो गया था उसका, तो वैक्स सर्जरी करवाई थी जब वो छोटी थी तब। और मैम मुझे बहुत ज्यादा ही हेयर फॉल होता है, मतलब मेरे बाल इतने गिर गए अभी तक। वेट कितना है आपका? वेट? देख, अ, बाल देख लो सर, अरविंद सर आप भी देख लो बाल उसके कितने हेयर फॉल हुआ है। दिखाओ, बाल बाल दिखाओ। एक बार बाल दिखाइए। इतने आप क्या बाल गिर चुके। आप हाँ। ये क्या इकट्ठा करके एक्सपोर्ट करने वाली है पुतिन को? के क्या? प्रेसिडेंट को, रशिया के प्रेसिडेंट को बाल चाहिए, ये बाल उड़ गए, उनको गिफ्ट देने वाली है या एक्सपोर्ट करने वाली है? नहीं, इतने बाल कितने इतने दिन कितने? के गिर बाल चुके हैं। रखे? कितने दिन के? ये अभी 4-5 महीने के। इतने बाल? हाँ। अरे बाप रे, ऊपर से निकलते क्या? हाँ, मतलब हाथ डालते ही निकल जाते बाल। फिर अगर जो पहले के जमाने में बहुएं होती थी, सुन भाई, सास ऐसे बाल खींचती थी, अगर आप उस जगह होती तो एक ही बार में सारा बाल निकल जाता। फिर तो इतना वीक बाल है आपका। हाँ। अनीमिया है क्या? एनीमिया हाँ नहीं है, अभी हाँ, नहीं है। नहीं है। सेकॉन्टिन वगैरह लिया था बीच में गोली। हाँ। डीजी है। अभी भी पाँव के ऊपर सूजन है क्या? अभी नहीं, मैंने जब फिकॉन्टिन लिया था, आयरन सप्लीमेंट लिए थे, फिर बाद में पैर नहीं सूजे बाद में। अच्छा। अभी पेट साफ होता है बराबर? अ, अभी तो मैं वो अश्वगंधा रिष्ट और द्राक्षासव ले रही हूँ, तो अभी तो मुझे कॉन्स्टिपेशन जैसा ही हो रहा है। कितने दिन से कॉन्स्टिपेशन है? जब से मैंने वो अश्वगंधा रिष्ट शुरू किया। तो कितने दिन हुए उसको अ, शुरू करके? 15-15 दिन हो गए। उसके पहले अच्छा था, बराबर हाँ, सुबह सुबह पहले अच्छा होता था। था? भूख पहले कैसी अच्छा। लगती है आपको? भूख लगती है अच्छी? नहीं, अच्छी भूख नहीं लगती है, और खाने के बाद भी बहुत ब्लोटिंग होता है। हॉस्टल पे रहती हो क्या आप? मैं हॉस्टल पे रहती थी, लेकिन अभी मैं मेरी नानी के यहाँ शिफ्ट हो गई हूँ। अच्छा। तो सुबह कितने बजे उठती हो? मैं 7-8 बजे। अच्छा। वो हमेशा ही 7-8 बजे उठती हो आप? हाँ। और रात में कितने बजे सोते हो? 10-11 बजे। अच्छा। सुबह उठे बराबर पेट साफ होने की आदत है? जब मैं ये नहीं ले रही थी तब होता था। अच्छा। और मुझे जा आई साइड भी बहुत वीक है, मुझे दूर का दिखता नहीं है। चाय सुबह चाय पीती हो? नहीं। नहीं। बिस्किट, खारी, नहीं, कुछ बेकरी आइटम? कुछ नहीं। आइसक्रीम बहुत खाया है मैम, लेकिन बहुत रात में। चाह चपाती कुछ खाती हो? नहीं, पर आइसक्रीम बहुत खाया है।
ये सुबह ब्रेकफास्ट क्या होता है? कुछ नहीं, मतलब मिल्क कितना दूध पीती हो? 1 गिलास। शक्कर डाल के? मीडियम। कभी पीती है मीडियम। कभी नहीं पीती है, ऐसे ही उसका मैम, हर रोज नहीं पीती है, इतने सालों से ऐसे नहीं पी रही हो मिल्क। अच्छा। और दोपहर का खाना? सब्जी रोटी। कितनी रोटी खाती हो? अ, अब मुझे तो एक ही रोटी जाती थी, लेकिन जब जब से मैंने द्राक्षासाव लिया है तब से 2-3 जा रही है। अच्छा। और अब बीच में कुछ शाम को कुछ खाना? शाम को भी खाना, सब्जी कितने रोटी। बजे खाना खाती हो? मैं 4-5 बजे। रात का खाना? हाँ, उसमें क्या रहता है खाने में? सब्जी और रोटी। सब्जी कौन सी सब्जी रहती है? अ, उसर ज्यादा रहती है क्या? चना पावटा? नहीं ऐसी नहीं उसर नहीं ज्यादा? हाँ। नहीं, भिंडी गोभी ऐसे ही। हाँ, फल फल भाजी ज्यादा होती है। हाँ, फल भाजी। नॉनवेज खाती हो? नहीं। शाकाहारी हो पूर्ण? हाँ, अच्छा। मेंसेस रेगुलर है? मेंसेस रेगुलर है, लेकिन दर्द होता है। पेट पेट दुखता है? हाँ। आणि ते हे पण सांग ना, 1 महिना ब्लिडिंग झालं होतं डिप्लोमाला होती तेव्हा. अ, ते तर मागचं आहे ना. हो तरी पण. वाइट डिस्चार्ज रहता है? सर हाँ, हे bleeding बहुत काय होता कसा बहुत झाला वाइट। होता? वो वाइट पुराना है, डिस्चार्ज। आपको बताना है कसा ब्लीडिंग कसा झाला होता? हाँ। वो आपकी मम्मी बता रही है ना, ब्लीडिंग डिप्लोमा में क्या हुआ था? डिप्लोमा करते टाइम ब्लीडिंग हुआ था, क्या हुआ था, कितने दिन गया था, क्या हुआ था? डिप्लोमा में मुझे ऐसा कोई फेज था जहाँ मैं बहुत स्ट्रेस में थी, तो फिर मुझे पूरा 1 महीना ब्लीडिंग हुआ था, और ओवरफ्लो ही हो रहा था, बहुत रुक ही नहीं रहा था। फिर बाद में मैंने मेडिसिन ली थी, तो धीरे धीरे करते करते मेंसेस मेरे रुके थे। होमियोपैथी का मतलब मेडिसिन. कि मतलब कि आपका रक्त धातु का क्षय हुआ, रक्त से मांस में अस्थि यहाँ तक पोषण क्रिया जो है वो बहुत वीक हो गया है, अग्नि भी मंद हो गया धातु क्षय होने से, इसलिए अस्थि धातु रसधात्वग्नि मंद है ना सर? रक्त धातु अग्नि मंद है और ब्लीडिंग भी हुआ, रक्त क्षय बहुत ज्यादा हुआ, इनका प्रदर हुआ था, तो अ, आगे की उत्तरोत्तर धातुओं का पोषण नहीं हुआ, अस्थि धातु वीक है इसीलिए, और स्नेहन नहीं हुआ है इनको। आप खाने में घी वगैरह तो खाती नहीं है? नहीं। मम्मी का पैसा बचा रही है कि घी नहीं खाना है? रुक्षता बढ़ी है पूरा। हाँ वीना मैडम पूछिए। ड्राइनेस बहुत है इनका, वात प्रकोप है, अतिशय हुआ है बहुत ज्यादा, इसलिए केस यहाँ पे ना स्नेहन जरूरी है। चलिए वीना मैडम आप पूछिए। वाइट डिस्चार्ज है कुछ? बहुत वाइट डिस्चार्ज होता है। उसको दुर्गंध आती है? नहीं। नहीं। घड़ी लेनी पड़ती है या कुछ पैड। डिस्चार्ज के लिए, वाइट डिस्चार्ज के लिए? क्या? कपड़ा लागेगा? नहीं नहीं हाँ। कुछ नहीं नहीं, नहीं। सिर्फ यूरिन को कुछ तकलीफ है? नहीं बर्निंग यूरिन ऐसा कुछ नहीं नहीं। है ना? हाँ। और ये हो खुजली है वजाइना को? इचिंग है? कभी कभी। अच्छा। एक प्रश्न है कि जब आप डिप्लोमा में थी तो क्या चीज का स्ट्रेस था? वो स्ट्रेस का कुछ कारण होता है, या तो फ्रेंड होता है, बॉयफ्रेंड होता है, या फिर पढ़ाई का होता है, पैसे का होता है, मम्मी पापा का होता है, होम वायलेंस बताया इन्होंने, क्या चीज का था स्ट्रेस? घर का ही था। क्या घर में झगड़ा लड़ाई का वातावरण था स्ट्रेस? हाँ। हाँ तो काम शोक भयाद वायु, वायु का इतना ज्यादा प्रकोप हुआ है, इतना ज्यादा हुआ है, तो मतलब आप पे भी हुआ अत्याचार मारपीट, आप पे भी हुआ? नहीं। अच्छा, लेकिन कोई भी वजह से आपके माइंड पे उसका इफेक्ट रहा बहुत दिन तक, तो बहुत ज्यादा ही इफेक्ट हुआ है मेरे माइंड पर, तो फिर मुझे बहुत मेंसेस हुए थे तब, मतलब रुक ही नहीं और रहा था। आप क्या रात रात भर जागती रहती थी टेंशन में? हाँ, मुझे नींद ही नहीं आती थी। हाँ कितना दिन तक ये पीरियड रहा स्ट्रेस का? पूरे 3-4 साल।
3-4 साल तक इतना बाल का प्रकोप कैसे झेल गई आप, इतना छोटा कम उम्र में? फिर बाल नहीं झड़ेगा क्या? कितना मतलब आपने स्ट्रेस ले लिया? हाँ, मेरे बाल इतने ही बचे हैं अब। मेरी बहन के भी आपके तो इतने बड़े हैं, मेरी बहन के तो बाल इतने झड़ गए थे ना, वो स्ट्रेस ले रही थी पढ़ाई का, करियर का, तो कंधे तक ही बाल थे, पूरा झड़ गए थे। अभी उसके बाल इतने घने घने हैं। चलिए आप सब चीज बता दीजिए, फिर हम ट्रीटमेंट बताएंगे। हाँ वीना मैडम, आप कुछ पूछिए, दिमाग लगा के अलग अलग चीजें पूछिए। बेटा ड्राई ड्राई हेयर से, हाँ वो पूछिए। माइंड के ऊपर जो उसका परिणाम हुआ, जो कुछ भी है, तो उससे आपको क्या होता है? डर लगता है ज्यादा या गुस्सा ज्यादा आता है? क्या होता है? अभी कुछ नहीं होता। हाँ, जब होता था। जब होता था। अच्छा, अभी तो भूल गई, रेगुलर हो गया है सब अच्छी तरह से? नहीं, हाँ, रेगुलर नहीं हुआ। रेगुलर हो गया है सब अभी। अभी अच्छा, अच्छा ठीक है। अभी अभ्यास में, स्टडी में मन लगता है अच्छी तरह से? अ, नहीं, अभी मतलब जब एग्जाम आती है तो स्ट्रेस बढ़ जाता है। छाती में धड़धड़ होती है ज्यादा? डर लगता है? कभी कभी। ओके। नींद अच्छी तरह से होती है क्या पूरी? हाँ, अभी अभी अच्छी तरह से नींद होती है। ओके, ओके। हे सब बिलकुल बरं वाटेल, सगळं छान होईल. वजन वाढायला हवं थोडं. और हम्म। आपकी मम्मी डॉक्टर है क्या? हाँ, हाँ, मम्मी पापा दोनों। सब। अच्छा, तो सर हेतु तो बहुत बड़ा है और तो इनसे सुधार ना होगा। मन पे इतना ज्यादा इफेक्ट हुआ है ना, और काम शोक भैया वायु 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 इतना ज्यादा बढ़ा है, इसलिए वो सब इफेक्ट अभी आ रहा है कि बाल झड़ रहे हैं। इतना जो बाल का कर रही है ना, वो पुतिन जी बोल रहे थे कि मुझे दे देती ऐश्वर्या तो मैं बाल का हेयर ट्रांसप्लांट करा देता। आपने दिया ही नहीं, वो ऐसे ही लौट गए, रशिया चले गए। तो अभी हमें वीना मैडम ने बहुत दिनों तक टिक तक शीर बत्ती लिया है, नस से लिया है। वो वीना मैडम आप अपना फॉर्मूला बताइए, तो वो करेंगे तो पूरा ठीक हो जाएगा। नहीं तो मेरा 101 आवृत्ति का नीली भृंगाती तेल है, उसका नत्य लेना पड़ेगा, उसी का बस्ती लेना पड़ेगा, उसी का बाल लगाना पड़ेगा, उसी में बालों में लगाना पड़ेगा। और सारे पोषकांश जो कम हो गए हैं, अस्थि तत्व, उसके सारे द्रव्य लेने पड़ेंगे। तो आपका हो जाएगा पूरा। मिनिमम 4 महीना, मैक्सिमम 1.5 साल लगेगा, पूरा ठीक हो जाएंगे, है ना। लेकिन वीना मैडम जो बोल रही है वो सुनिए। वीना मैडम आप अपना बताइए, बालों का राज, सीक्रेट। हाँ, हाँ ऐश्वर्या, हम्म। सुबह जल्दी उठो। हम्म। 6 बजे के बाद में सोना नहीं, सूर्योदय होने के पहले उठना है। और थोड़ा सा व्यायाम करो, बिल्कुल थोड़ा सा करो, अभी ठंडी है ना, तो इस हम्म। ऋतु में थोड़ा चलेगा व्यायाम। तो सूर्य नमस्कार, 6 सूर्य नमस्कार से शुरू करो और बाद में नस्य करो। जो अरविंद, डॉक्टर अरविंद सर का जो नस्य है बहुत अच्छा है। 101 आवृत्ति वाला नस्य है वो 10-10 20-20 ड्रॉप्स डाल दिए तो भी कुछ नहीं होता। सर तो बहुत देते हैं ज्यादा। और हमेशा नस्य करने से बाल तो अच्छे होंगे ही, और ब्रेन अच्छी तरह से काम करता है। नासा ही शिरसो द्वारम। आपके मम्मी को ये मालूम होगा कि मेंदु के पास जाने के लिए नाक से ही जो दवा डालेंगे वो ब्रेन में चली जाती है और शार्पनेस आता है बहुत स्टडी के लिए। आपका जो पहले कुछ हुआ है वो भूलने के लिए भी मदद होगी आपको उसकी, नस्य की। और नस्य होने के बाद स्नेहन करना है, पूरे शरीर को तेल लगाना है, तिल का तेल लगाना है। स्नेहन भी आवश्यक है क्योंकि स्नेहन से आपका सौंदर्य फिर वापस आता है। रोज रोज तेल लगाने का, स्नान करने से पहले लगाने का। और बाल को जो शैम्पू वगैरह कुछ जो यूज करती हो वो बिल्कुल मत करो यूज। आमल की यानी आंवला, मोरावड़ा थोड़ा थोड़ा सुबह सुबह रोज खाने से, मोरावड़ा खाने से भी बाल अच्छे होते हैं। नस्य करने से बाल अच्छे होते हैं। स्नेहन करने से
स्नेहन यानी शरीर को तेल लगाना, पूरे शरीर को, पाँव से लेकर पाँव, हाथ, कान को बाहर से तेल लगाने के लिए गरम करके तेल लगाना। और उसके बाद में स्नान करना। स्नान के लिए भी साबुन मत यूज करना। वो चने का पीठ, आमल की, आवळे का पाउडर, ऐसा शरीर को थोड़ा दूध डाल के लगाया तो फिर से शरीर पुष्ट होगा, यानी कि थोड़ा वजन बढ़ जाएगा। और बाद में केस धोने के लिए केस को भी, बालों को भी रोज तेल लगाओ। और बाद में वो तेल निकालने यानी केस धोने के लिए आमल की पाउडर, नागरमोथा पाउडर, कापूर कचरी, अनेक मसाले यानी ऐसी दवाइयाँ मिलती है, आपके माँ को मालूम होगी, वो ही यूज करो। शैम्पू बिल्कुल मत यूज करो। और लघु मालिनी वसंत सर चलेगा ना इनको? लघु मालिनी वसंत हाँ, या पहले वसंत बीपी का चैनल कल्पका। रोमन करना है। ये अभी ये बता दें कि मेंसेस भी इनका गड़बड़ाया है, वाइट डिस्चार्ज भी हो रहा है। सर एक मिनट में रुकना चाहूंगी। उसको हिर्सुटिज्म भी है, उसको टेस्टोस्टेरोन वगैरह भी बढ़ के आया है, उसका टेस्ट किया तो। अरे, तो उसके लिए नस से चाहिए, पुष्प नस तो धनवाद से से चाहिए। एड्रिनल पीसीओएस ऐसे भी लग रहा है ऐसे, क्योंकि उसको थोड़े मिस्सी पे ऐसे थोड़े थोड़े बाल है, थोड़े चेहरे पे आए ना दीदी। इधर और हाँ, ऊपर। आपने रिपोर्ट थोड़ा भेजे ना, हार्मोन्स का, सर टेस्टोस्टेरोन सर लेवल्स का। मैंने डाला है आपको पीडीएफ करके कल। ठीक है, मैं देखूंगा। तो क्या है तो ना, इनका पूरा हार्मोन्स भी इम्बैलेंस हुआ है, हाँ, उसकी वजह हार्मोन से भी। हिस्टोटिज्म है। हाँ। हाँ, और सर मेरा दिमाग एकदम कभी चुप ही नहीं बैठता, और बहुत फ्यूचर की भी टेंशन होती है। फ्यूचर की क्या टेंशन होती है, सब अच्छा तो है। नहीं मतलब फ्यूचर की टेंशन होती है। और क्या दिन में टेंशन एक होती है कि मिनट। फ्यूचर की क्या टेंशन होती है कि आप इंजीनियरिंग करने के बाद फिर कितना करोड़ों कमाएंगे, अरबों कमाएंगे, अंबानी बनेंगे, ये टेंशन होती है। मुझे पॉजिटिव होता है टेंशन की नेगेटिव। दोनों होता है, हर चीज का होता है। टेंशन नहीं लेने का काम। उसको ऐसा टेंशन भी है सर कि एक उसने जो बचपन से देखा है डोमेस्टिक वायलेंस, जो मार पीट सब उसने जो देखा है वायलेंस इतने 22 साल से, उसकी मम्मी जो झेल रही है, तो वो देख के उसको ऐसे लगता है शादी मतलब ऐसा ही होता है, शादी नहीं करना चाहिए। ऐसा मतलब वो ऐसा नहीं होता है, ऐसा पूरा नहीं होता है। निगेटिव हो गई है वो। इस दुनिया में ये आई है तो ऐसा थोड़ी ना होता है। दुनिया अच्छी है बहुत, ऐसा लाइफ इज टू मच ब्यूटीफुल ऐसे सोचना चाहिए। सब खराब ही है ऐसा थोड़ी ना है। अगर पुतिन और वो यूक्रेन में युद्ध हो रहा है तो यहाँ पे मोदी जी कितना अच्छा मंदिर बना रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। जापान इतना अच्छा काम कर रहा है, चाइना इतना अच्छा काम कर रहा है। हर जगह खराब ही थोड़ी ना है, अच्छा भी होता है, बुरा। और सबके लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा बुरा अनुभव होते रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। जी जी। और और आप ये क्यों सोचते हैं कि शादी होने के बाद आपका पति आपको मारेगा ही? आप इतना स्ट्रांग हो जाइए कि उसको चुप करा के बैठने का, कि चुप बैठ। अ, हाँ, और बोलिए। सर ऐसा नहीं कि बस टेंशन की ही बातें होती है दिमाग में, लेकिन कुछ जो चीजें होती है मतलब रोज की या वगैरह, तो उनके बारे में बहुत सोचती हूँ मैं। दिन में एक मिनट भी नहीं होगा जब मेरा दिमाग चुप बैठता है। हाँ, इसीलिए आप ना नस से लीजिए। वो जो तेल है ना नस्से का, वो वायु का शमन कर देता है। तो मन में जो गोंधळ हो रहा है ना, ओवर थिंकिंग, वो सब शांत होगा, नींद अच्छी आएगी और पॉजिटिविटी आएगी। इसीलिए नस से दिया जाता है। ब्रेन में बहुत ज्यादा ना बात का प्रकोप है, इसलिए बहुत ज्यादा विचार आ रहे हैं, अनावश्यक विचार आ रहे हैं जो इरेलीवेंट है। भविष्य में कल क्या होगा? अभी मैं पहले आप सबसे पूछिए, मैं एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता था, आयुष दर्पण प्लेटफॉर्म पे। तो वहां पे उन्होंने मुझे फोर्स किया कि आप 5 लेक्चर लो। 4 लेता था तो उनको 5 चाहिए था। उन्होंने फोर्स किया कि नॉन मेडिको को पढ़ाओ। तो फिर मैंने कहा मैं नहीं पढ़ा सकता, मुझे तकलीफ हो रहा था, तो मैंने वो प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। तो फिर मैं टेंशन लेता कि अब मेरे साथ क्या होगा। तो जितने लोग थे ना, वो सब मेरे साथ ही आ गए और वो प्लेटफॉर्म ही बंद हो गया, फ्लॉप हो गया। तो ऐसे निगेटिव नहीं होता है, अच्छा होता है। जो होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा होता है। तो फिर अभी मैं कितना सुपर हिट हूँ, इतना मेरा लेक्चर चल रहा है, सुपर हिट हूँ, और सब लोग देखिए मेरा साथ दे रहे हैं, सबका प्रैक्टिस बढ़ रहा है। उसमें भी अच्छा हुआ, ऐसा सोचना चाहिए, है ना? ऐसे BYJUS
करके एक क्लास थी, आपको मालूम है? बीजीयूस, वो नंबर बायजूस। थी, बायजूस, हाँ। तो वो नंबर 1 क्लास थी, जो एक साउथ इंडियन को आईआईटी के उन्होंने किया था। लॉकडाउन में वो कितने करोड़ बिलियन उन्होंने कमाया। जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो उन्होंने अपने कर्मचारियों पे प्रेशर डालना शुरू किया कि आप इतना टारगेट करके दो, तो अब बंद हो गया, फ्लॉप हो गया। तो ऐसे होता है ना कि जो भी चीजें होती है ना वो अच्छे के लिए होती है ना? तो जो भी आपके लाइफ में हो उससे आप ये सीखेगा कि आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो अच्छा होगा। बिल्कुल निगेटिव नहीं सोचना है, बिल्कुल नहीं सोचना है। ऐसा सोचना है मेरे लाइफ में अच्छा होगा क्योंकि मेरी मम्मी अच्छी है, मेरे पापा अच्छे हैं। हो सकता है कि कुछ बुरा हो गया, कोई बात नहीं, होता है, वो चलता है, इग्नोर करने का, आगे बढ़ने का, है ना? हाँ। हाँ। अभी मेरी माता जी थी, उनका जमाने में ऐसा होता था कि सास लोग बहुत दुख देती थी। तो आज के जमाने में कोई थोड़ा ना ऐसे होता है कि नहीं। सास कोई दुख देती है, नहीं होता है ना। तो नहीं। समय समय पे कुछ कुछ चेंज होते रहता है। ऐसा इसलिए निगेटिव नहीं सोचना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए कि हम अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है। और ना पति के गुलामी नहीं करते आप, पति को मतलब एक दोस्त की तरह रखना है, और अच्छा इंसान आएगा आपके लाइफ में। आप जब समझदार हो जाएंगी, खुद पैसा कमाने लगेंगी, अच्छा आपका एजुकेशन हो जाएगा, तो इतनी तो बुद्धि देंगे ना भगवान कि आप अपना जीवन साथी चुन सके, चूज कर सके अच्छा इंसान। तो अच्छा देखने का, अच्छा सोचने का, अच्छा होने वाला है, ऐसा सोचने का। बुरा ही क्यों होगा, ऐसा क्यों सोचना? हो गया तो हो गया तो क्या अच्छा ही होने वाला है, ऐसा सोचना, बुरा नहीं अच्छा। होगा। अभी हमारे पास पेशेंट आते हैं तो वो बोलते हैं हम दुखी हैं। अभी एक अंकल है मेरे पास, पेशेंट है, उनको किडनी में सिस्ट है। तो उन अनुवांशिक आ रहे, सभी को किडनी में सिस्ट है, सिस्ट है, सिस्ट है। तो उनकी बेटी को भी सिस्ट है, उनके पोते को भी सिस्ट है। तो मैं सोचू कि ये तो ठीक ही नहीं होगा, कैसे होगा? तो मैंने अंकल को ठीक किया, प्रोस्टेट ठीक कर दिया, किडनी सिस्ट ठीक कर दिया। अब वो ठीक हुए तो उन्होंने अपनी बेटी को बोला, वो भी अब ठीक हो जाएंगी। तो हम पॉजिटिव सोचते हैं डॉक्टर लोग, हम सोचते हैं कि अच्छा होगा। अगर हम निगेटिविटी लाएंगे तो हम ठीक ही नहीं कर पाएंगे, है ना? तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और अभी वीना मैडम आपको कुछ ट्रीटमेंट बता रही है, वो सुनिए। और आप पॉजिटिव रहिए कि अच्छा होने वाला है। जब आप हमारे साथ जुड़ गई हैं तो अच्छा होने वाला है आपका लाइफ में। और नस से लीजिए, शरीर को अच्छा करिए, अपना लाइफ को अच्छा करने का कोशिश करने का, बुरा नहीं सोचने का थोड़ा भी, है हाँ ना? सर। और और एक ही बात को मुझे जो पकड़ के नहीं रखने आपको का, कि एक ही बात को पकड़ के रहेंगे कि ये क्यों हुआ, मम्मी ने ऐसा क्यों किया, पापा ने ऐसा क्यों किया, घर में वायलेंस, ऐसा पकड़ के नहीं रखना, आगे बढ़ने का, है ना? हाँ। हाँ। और बोलिए, क्या बोल रही है? मुझे जो दिखता नहीं है दूर का, तो उसके लिए क्या करूँ आंखों के लिए? वो भी नशे से ठीक रहेगा। एक मेरे पास, मैं आपको दवाई भेजूंगा, फ्री ऑफ बात का कषाय सप्तामृत लो, वो लेंगी ना, आँख का आई साइट भी अच्छा हो जाएगा, बाल भी अच्छे हो जाएंगे, हेल्थ भी अच्छा हो जाएगा, पढ़ाई में नंबर 1 हो जाएंगी, सब अच्छा हो जाएगा। अपनी लाइफ को, खुद को अच्छा करने का है। और आपका लाइफ देख के आपके मम्मी पापा भी सोचेंगे कि हम क्यों झगड़ा कर रहे हैं, हमारी बच्ची से सीखना चाहिए हमें ऐसे। तो हम, और किसी का बुराई नहीं देखने का कि वो बुरा है, ये है, वो आपका, आपके हैं वो लोग, बुरा नहीं हाँ। सोचने का। कभी कभी वो टाइम ऐसा होता है कि चिड़चिड़ 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 होता है, तो वो बुरे नहीं है, उनका वक्त टाइम ऐसा था, है ना? अच्छे हाँ, है सब। हाँ। सब अच्छे होते हैं। हाँ, ठीक है। किसी को ट्रीटमेंट बताना है तो बताइए, मैं इनका केस स्टडी करके फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। सर एक चीज हाँ। मैं बताना चाह रही हूँ सर मैंने हाँ आपको जो बताइए। डाला है रिपोर्ट्स, हाँ टेस्टोस्टेरोन वगैरह का पीडीएफ करके। हाँ ठीक है। तनिका मैडम जर्मनी से कुछ बताना चाह रही है। सर ये कंचन मैम इनका ना एक टैबलेट आती है सिस्किन, स्वामी आयुर्वेद की। कौन सी? स्वामी सिस्किन टैबलेट। स्किन? हाँ, SYSKIN। SYS और के हाँ, आई? KIN, स्वामी आयुर्वेद की है। और ये टैबलेट आप इनको दो दो, सुबह शाम दो। और साथ में उनका केशवर्धी रसायन आता है जिनसे वो हेयर वॉश, जैसे आपने बीना मैम ने बोला ना शैम्पू नहीं यूज करना, तो आप वो केशवर्धनी रसायनम आता है। बाकी जो नस्य सर ने बोला वो तो आपको करना ही करना है ना, नस्य तो आपका चलेगा। लेकिन ये लो, आपको 2 मंथ में रिजल्ट दिख जाएगा उसमें। ओके। उसको श्यामला शैम्पू बोला था। श्यामला नहीं, सिस्किन टैबलेट है और केशवर्धनी रसायनम शैम्पू है। मतलब शैम्पू नहीं है वो, हर्ब्स ही है, उसमें भी आंवला, रीठा, शिकाकाई वगैरह डाला हुआ है।
2-3-4 और हर्ब्स डाली हुई है, और उसमें उसको बॉईल करना होता है 2 लीटर पानी में, फिर उसके साथ उसको हेयर वॉश करना होता है। तो उसके मतलब बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो आप उसको ट्राई करो, 2 महीने में आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। अच्छा है वो, स्वामी आयुर्वेद का है। आप पुणे से ही है ना? हाँ। नहीं, मैं तो जलगांव से हूँ। ये ऐश्वर्या पूना में रहती है। हाँ, तो पुणे में ही है वो सर भी, अरविंद सर के फ्रेंड ही हैं वो भी। और आप वो बाकी जो सर ट्रीटमेंट बता रहे हैं वो तो आपको करना ही करना है, लेकिन ये ट्राई करो। ये मैंने अपने बहुत सारे पेशेंट्स को दी है और अभी भी दे रही हूँ, और सबके ही पॉजिटिव रिजल्ट है। किसी ने भी मुझे आज तक एक भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं दिया है। जी सर। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका सब समाधान हो जाएगा, है ना? तो हम बात करते हैं फिर। और भी पेशेंट है थोड़ा, आपको कुछ और बोलना है तो आप सोच के रखिए, फिर हम बाद में बात करते हैं। मुनमुन जी, आपके कौन पेशेंट है, आप बताइए। जी जी प्रणाम सर। सोनू कुमार है। सोनू, अपना ऑडियो वीडियो ऑन करो। सोनू कुमार सोनू, जी कहाँ से हैं? ये बिहार से है सर। बिहार से, अच्छा। तो इनका केस टेकिंग कौन करेंगे? तनिका मैम भी कर सकती हैं, शशि मैम भी कर तनिका मैडम सकती हैं। करेंगी, हाँ चलिए, तनिका मैडम करेंगी। सोनू हाँ जी। सोनू, हाँ वीडियो ऑन हो गया, ऑडियो ऑन करो। हाँ चलिए, आप तनिका मैडम जी आप करिए केस टेकिंग। जी 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 सर। हेलो, हाँ आपको नमस्ते आवाज मैम। आ रही है? हाँ नमस्ते सर। सर क्या प्रॉब्लम है? भैया को कुछ दिन पहले अल्कोहल वगैरह की वजह से थोड़ा सा ब्लाइंडनेस का इशू आ गया है। अल्कोहल की तो वजह से? हाँ मैम, ये हाँ, इन्होंने कोई शादी में गए थे, वहां पे अल्कोहल मतलब दारू पी लिए। दारू पीने के बाद उनको पूरा विजन लॉस हो गया। बहुत ज्यादा उल्टी हुई। उल्टी होने के बाद पूरा दिखाई देना बंद हो गया। उसके बाद ये लोग वहाँ के मतलब जो हॉस्पिटल है, एलोपैथिक हॉस्पिटल वगैरह में ले गए। तो ये लोग बोले कि अब इनका आई विजन शायद लॉस हो गया है। बाकी क्या क्या बोले हो आप? अब तुम्हारे पिताजी कहाँ है? पिताजी को बुलाओ। हाँ वो बोल रहे थे कि ऑप्टिकल नर्व का डैमेज हो गया, ऐसा कुछ बता रहे थे। अच्छा, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गए। जी मैम। क्या एज क्या है? वही 27 के आसपास होगा। ओके, मैरिड है? कहाँ है तुम्हारे भैया? कहाँ है? उनको भी वीडियो कॉल दिखाना है। ये सामने ही है। अच्छा, पहले पहले ठीक दिखता था क्या? हाँ, हाँ 20 तारीख से पहले सही से दिख रहा था। बिल्कुल सही दिखता था? हाँ। अच्छा, तो जब वो आपने ड्रिंक करी है उसके बीच में आपने कुछ मतलब आपके साथ और किन्होंने करी थी ड्रिंक? मतलब हाँ आपके इन्होंने फ्रेंड्स भी तो? 3-4 लोग की थी, पर वो सब ठीक है। अच्छा, उनको कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आपको रेक्ट करी है वो? हाँ। और ड्रिंक के साथ कुछ खाया पिया भी था? नहीं, शादी में गए थे, बस खाना वाना मछली मुर्गा और बस खाए थे। ओके, उसके साथ ही ड्रिंक के साथ ही आपने मछली और मुर्गा भी खाया है ना? और कुछ साथ में, कोई साथ में दूध वगैरह वाली कोई चीज तो नहीं ली थी? नहीं नहीं, वो सब नहीं कुछ ली थी। ओके, और ये आपको अचानक हुआ है ना? हाँ। अच्छा, पहले बिल्कुल ठीक था, और ये कोई चीज रिएक्ट करी आपको सर? कुछ भी आपने नॉन वेज वगैरह जो पहले कभी नहीं कोई चीज खाई थी, वो उस टाइम पे खाई होगी जिसको मतलब आपका रिएक्शन हुआ है, उसकी वजह से ही आपकी जो विजन लॉस हुआ है। कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी थी नहीं पहले नहीं, कभी की? चोट पहले कोई ऐसे एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुआ हुआ? नहीं, बचपन में हुआ होगा, थोड़ा बहुत चोट उट लगा होगा, पर उस समय कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, उस समय कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है। वहाँ और वहाँ ऐसे डॉक्टर ऐसे, हाँ हाँ हाँ, डॉक्टर ऐसे दिखवाए थे, डॉक्टर MRI भी करवाए थे। तो डॉक्टर के पास आप उसी टाइम चले गए थे? उसी टाइम ही जब आप ड्रिंक कर रहे थे उसी टाइम ही आपका विजन लॉस हो गया, कि थोड़ी देर बाद हुआ था? नहीं नहीं, मतलब 20 तारीख को ड्रिंक किए थे और 25 को लॉस हुआ था। अच्छा, 5 दिन बाद लॉस हुआ है ना? हाँ। तो फिर ड्रिंक की वजह से तो नहीं कह सकते ना हम, फिर किसी और वजह से भी हो सकता है। हाँ मतलब वॉमिटिंग 20 तारीख के बाद दो दिन के बाद थोड़ा वॉमिटिंग आ रही थी। उसके बाद हम्म। धीरे 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 जाते जाते पूरा चला गया 25 को। अच्छा, तो 20 तारीख के बाद थोड़ा कम हुआ विजन? नहीं नहीं, 22 तारीख को थोड़ा वॉमिटिंग हुई थी। जब 22 को आपको वॉमिटिंग हुई, उसके पहले 20 को आपने ड्रिंक करी, 21 को कुछ नहीं हुआ? नहीं, 21 को भी नहीं कुछ हुआ, 22 को भी नहीं कुछ हुआ। 23 को वॉमिटिंग हुई थी शाम को। उसके बाद धीरे तो धीरे उस जाना हाँ, शुरू तो हो गया। 22 को आपने क्या खाया पिया फिर, आप वो बताओ। उस दिन मटन खाया था। मटन खाया था? हाँ। तो और साथ में बाद में दूध वगैरह भी पिया था? नहीं नहीं, दूध और नहीं पिया पिया था।
अच्छा ठीक है, हाँ तो फिर वो उसकी वजह से हो सकता है, ड्रिंक की वजह से फिर नहीं, वो आपका जो दही टाइम का है। मैम, दही बहुत खाते हैं ये लोग, दही का भी पूछिए मैम। हाँ वही वो इनको चिकन वगैरह इन्होंने जो मटन खाया है ना, उसके वजह से इनको कोई रिएक्शन किया है, वो कोई केमिकल वगैरह कुछ भी जो भी है वो रिएक्ट करा है इनको, और उसकी वजह से भी मे भी हो सकता है, और कोई चोट वगैरह भी ऐसा हो कि कहीं गिर गए हो, मतलब ड्रिंक करके गिरे हो, चोट लगी हो अचानक, उसकी वजह से भी ये चीजें हो सकती हैं, है ना, क्योंकि इनको नहीं पहले कुछ भी नहीं था, अगर पहले कुछ नहीं था और अभी हो रहा है तो इट मीन्स कि इन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ मतलब इनके खाने में ही हुई है। क्या आपका दिनचर्या कैसे रहता है सर? हम्म, सही रहता है। शाम सुबह बस खाना वाना खाते हैं, दोपहर को खाना। सुबह भूख वगैरह लगती है आपको? हाँ, सुबह सुबह क्या खाते हैं नाश्ते में? रोटी सब्जी या चावल दाल एक ही टाइम और खाते हैं, साथ, सुबह और रात। अच्छा और हल्का एक ही फुल्का। टाइम खाना, एक ही टाइम खाना खाते हैं? हाँ, एक टाइम सुबह एक टाइम रात। और हल्का फुल्का नाश्ता अच्छा, कभी कभार कर लेते हैं थोड़ा बहुत। और रात को क्या रहता है मतलब खाने में, जैसे ये आप मटन बोल रहे हो तो आपका डेली रहता है नॉनवेज? नहीं, डेली नहीं, सप्ताह में एक दो दिन। सप्ताह में एक दो दिन खाते हैं, और ड्रिंक कितनी करते हैं? वो तो कभी कतल करते हैं, शादी ब्याह फंक्शन वंक्शन में। अच्छा ऐसे नहीं करते है ना, ठीक है। और नजला वगैरह जुकाम वगैरह ऐसे कभी रहता है क्या आपको, कभी बुखार वगैरह बहुत ज्यादा चढ़ा हो? नहीं, बुखार उखार नहीं रहता है। कभी बचपन में भी बहुत ज्यादा बुखार चढ़ा हो, या अभी ऐसा कुछ निमोनिया वगैरह कुछ ऐसी हिस्ट्री रही हो आपकी? नहीं, इधर 4-5 साल से हमको बुखार उखार ऐसा कुछ नहीं आया है। अच्छा, तो आपकी फैमिली में कोई हिस्ट्री है आपके मम्मा का पापा का, या आपके उनकी साइड में कहीं की इनकी विजन लॉस या कुछ ऐसा नजर बहुत कमजोर हो? नहीं, किन्हीं का नहीं है। किसी का भी नहीं है? पेट साफ हो जाता है आपका सुबह उठ के? हाँ। प्रॉपर हो जाता है? कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहती? नहीं नहीं, वो सब नहीं रहती है। वो सब नहीं रहती है, ठीक है। सुबह खाना खाते हो और रात को खाना खाते हो, दोपहर में कुछ नहीं खाते और भूख भी नहीं लगती? नहीं। नींद आ जाती है प्रॉपर? हाँ, नींद आ जाती है पर। अच्छा ठीक है। और ठीक है, अभी आप शादीशुदा हैं क्या? हाँ। ठीक है, बच्चे भी हैं? हाँ है। अच्छा, स्ट्रेस तो नहीं रहता घर में कोई ज्यादा? नहीं, वो सब नहीं रहती है। अच्छा ठीक है, और नींद कितनी घंटे लेते हैं आप? 8 से 10 घंटा। अच्छा 8 से 10 घंटे। सुबह कितने बजे सोते हैं, रात को कितने बजे सोते हैं, और सुबह कितने बजे उठते हैं? सुबह 9-10 बजे तक सो जाता हूँ, कभी 7 बजे सुबह उठता है, कभी 8 बजे ऐसे उठता। क्या काम क्या करते हैं आप? मेडिकल स्टोर है। अच्छा मेडिकल स्टोर है, ओके। कोई दवाई वगैरह का नशा पत्ता तो नहीं है? नहीं नहीं, वो ऐसे सब कभी कुछ नहीं कोई, करता। ऐसा कुछ नहीं है, हैं? हाँ, मैं दवा भी खाया हूँ, करीब 5-10 साल के बाद दवा खा रहा हूँ अभी। कोई ओ मेडिसिन नहीं अच्छा, खाता। ठीक है ठीक है। सो आपने मटन खाया उसके बाद ही ये चीज प्रॉब्लम शुरू हुई है, पहले आप बिल्कुल ठीक थे है ना, पहले कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, कभी आपने कोई दवाई भी नहीं खाई है ना? हाँ। और शुगर वहाँ वगैरह लेवल? शुगर लेवल सब ठीक है अभी। बाकी सारे लेवल ठीक है? वहाँ MRI करवाए थे तो MRI में मतलब बताया सब कुछ नॉर्मल है। और डॉक्टर ने बोला ऑप्टिक नर्व डैमेज हुई है? हाँ। ओके, दोनों आंखों की? हाँ, दोनों आंखों की। और रीजन नहीं बताया क्यों हुई, क्या कुछ ऐसा हुआ हो? लिखा हुआ है मिथेनॉल पॉइजनिंग लिखा हुआ है। अच्छा लिखा हुआ मेथेनॉल पॉइजनिंग, नहीं वो तो डॉक्टर ने लिखा, वो तो आपने बताया होगा ना? हाँ हाँ। हाँ। हाँ ठीक है सर, सर हो गया मेरी तरफ से तो। मैंने कहा और वोमिटिंग की करना होगा। कोई और डॉक्टर। ब्लड आया था, ब्लड आया था वॉमिटिंग में जब आपको वॉमिटिंग वगैरह हुई थी? नहीं नहीं, ब्लड उलट नहीं आया था। डॉक्टर ने ये कहा था बस ओवर वोमिटिंग थोड़ा ज्यादा हुआ था, उल्टी 2-3 दिन तक बहुत ज्यादा हुआ था। हाँ तो उसके वजह से वो ये डिहाइड्रेशन हुई होगी ना। सो ठीक है ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, मेरी तरफ से तो हो गया, अगर किसी और को पूछना है तो पूछ लीजिए। एक तो इनको मदाते का जो अगद है ना वो देना पड़ेगा, और मतलब मदाते की सारी चिकित्सा करनी पड़ेगी, तभी मज्जा तक उसका गामित्व हुआ है वो ठीक होगा। तो पहले तो दीपन पाचन अनुलोमन करिए मनमोहन जी, और उसके बाद में इनका थोड़ा रिपोर्ट्स वगैरह भेजिए तो मैं बता पाऊंगा क्या करना है, इनका विजन आ ठीक है। जाएगा। लेकिन वो जो पॉइजनिंग हुई है अल्कोहल पॉइजनिंग से,
जो तकलीफ हुई है उससे सब क्षय हुआ है, तो ऑप्टिक नर्व डैमेज हुआ है, तो वो हम करेंगे। पहले रिपोर्ट भेजिए, फिर मैं बताऊंगा। हाँ सर, ठीक है सर, रिपोर्ट कल रिपोर्ट मंगाते हैं सर। और वो जो शराब पिए थे वो देसी शराब था क्या, सड़ा हुआ चावल का था, किस चीज का बना हाँ था सर, शराब? बिहार में तो देसी ही मिलता है सर, वही सर वो लोग बहुत टेबलेट दे के ईस्ट फर्मेंटेशन करके क्या क्या करके गलत तरीका से बनाता है सर, तो देसी वो तो शराबी। पॉइजन हो जाता है ना सर। शराब बनती है तो लोग चावल का, गेहूं का शराब बना के पीते हैं सब। हाँ वही वो चावल को घटिया सड़ाता चीज है। होता है सर। और कौन सर आपके यहाँ से मुझे रिपोर्ट भेज दे। हाँ मुझे ना ये चीज पसंद नहीं है कि लोग जो शराब के होते हैं ना, शरीर को नुकसान करते हैं, क्यों पीते हैं शराब? इतना अच्छा शरीर है, आंखें हैं, भगवान ने दिए, डैमेज कर दिया पूरा। हम डैमेज आपको कर ठीक दिया सर। करेंगे, लेकिन आपको एक वादा करना पड़ेगा कि शराब नहीं पिएंगे पूरा लाइफ। उसी शर्त पे हम ठीक करेंगे। हाँ, मैंने वादा कर लिया, अब नहीं पीऊंगा कभी। और आप अपने तरफ से 5,000 लोगों को शराब भी छुड़वाएंगे। आप अपना उदाहरण देंगे कि मेरा आंखें खराब हो गया था, अपनी लाइफ में 5,000 लोगों को शराबबंदी करवाएंगे आप। हाँ, वैसे बिहार में जब शराब बंद है। तो फिर आप घर पे बना लिए ना वो देशी शराब। हाँ, वही बना हाँ वही तो। कोई बात नहीं, हम करेंगे। आप रिपोर्ट भेजिए सर, मुनमुन जी, फिर हम देखेंगे। जी सर। जी सर। और मुनमुन जी आप कहाँ पर हैं अभी? अभी मैं बिहार में हूँ सर। हाँ सर, मेरा क्या है, छोटा भांजा है सर, उसको आंख में लकड़ी, मतलब साइकिल चला रहा था, साइकिल चलाते चलाते वो गिर गया, उसका आंख में लकड़ी चला गया। तो उसको हाँ जो पीपल है ना, उसको छेद के लकड़ी अंदर चला गया, लेंस को डैमेज कर दिया है। तो उसी को आंख का सर्जरी हुआ है सर, तो उसी से मिलने के लिए अभी जा रहा हूँ हॉस्पिटल में सर। हाँ, अभी तो आप जाइए ट्रैवलिंग। और वो भी रिपोर्ट भेजिएगा कि वो देखना है हमें क्या हुआ। जी सर, जी सर, वहां जाके फिर मेरी उसका रिपोर्ट भेजता हूँ, सब चीज करता हूँ सर। हाँ अभी ठीक मैं है। ट्रैवलिंग ही कर रहा हूँ सर। आप क्या बस से जा रहे हैं कि ट्रेन से? कार से जा रहा हूँ सर, अपने कार से। अच्छा, आप कार भी रखे हैं, मर्सिडीज, वाह। जी सर। तेजस्वी यादव बोल रहे होंगे कि मेरे बाद तो सबसे अमीर आदमी मुनमुन जी ही है। नहीं सर, नहीं सर। बहुत अच्छा। पिता पिताजी आगे में बैठे हुए हैं सर, ये पापा है, ये अच्छा। ड्राइवर साहब कार चला रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा है। अब ये तो पापा का कार है, आप कब लेने वाले हैं? जी सर, जी सर। आपको भी लेना है अपना कार? ठीक है, बहुत जी अच्छा। सर, बिल्कुल आप सर। जाइए और वो रिपोर्ट दिखाइएगा, वीडियो बना के दिखाइएगा, आंख में क्या हुआ है, सब बताइएगा। जी सर। जी सर। जी सर। थैंक यू। और थैंक यू सर। बाकी कोई बोलना चाहते हैं? मंदाकिनी मैडम, आप कुछ बोलना चाहती हैं तो बोल सकती हैं। आज शशि मैडम नहीं आई, शशि मैडम कहाँ गई पता नहीं। और एक वैद्य कात्यायन जी हैं, ये भी बिहार के ही हैं। वैद्य जी आप कहाँ पे हैं कात्यायन जी? यूपी के हैं कि बिहार के हैं? वैद्य कात्यायन जी, वीडियो और ऑडियो को ऑन करिए। शायद नहीं बोल रहे हैं। और कुलविंदर कौर मैडम जी, डॉक्टर कुलविंदर कौर मैडम जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं, बोल सकती हैं, आपका ही प्लेटफॉर्म है। डॉक्टर गंगवार सर, कुछ बोलिए आप लोग प्लीज, बोलिए बोलिए। ऐश्वर्या पाटिल जी जो है ना, हमें ये मतलब नहीं है कि आप मतलब क्या वायलेंस हुआ, हमें ये मतलब है कि आप अब वायलेंस को आप शांत कर सकती हैं। तो आपको क्या करना होगा कि पहले आपको मजबूत करना होगा अपने आप को। आपको ना हम जो मेडिसिन देंगे वो नाक में नस से लेंगी, आपका जो विचार है वो ठीक हो जाएगा, है ना? आप कहाँ पढ़ रही हैं? पुणे में? मैं पुणे में। कहाँ? अ, पुणे में धनकवड़ी में। कौन सा कॉलेज? केजी कॉलेज। इंजीनियरिंग मतलब भारतीय विद्यापीठ का है? नहीं, भारतीय विद्यापीठ के यहाँ मैं रहती हूँ, लेकिन मेरा कॉलेज कात्रज के पास है, भूपदेव घाट में। क्या नाम क्या है, कौन सा इंस्टीट्यूट? केजे कॉलेज। अच्छा, मुझे नहीं पता है। मेरा भारतीय विद्यापीठ से हुआ है एमडी पीएचडी। हाँ, एमडी सर आयुर्वेद मेरा का। वो फेफड़ों का जो लंग फंक्शन है वो भी कम हो गया है। तो मैं जब गाना गाती हूँ तो मेरा आवाज ज्यादा देर टिकता नहीं है ऊपर आवाज जा। बहुत उसका अच्छा है सर, लेकिन वो आवाज अभी जब से निमोनिया हुआ है ना, जब से एकदम ऊपर नहीं चढ़ रहा है। तो आप खराड़ी में आ सकती हैं, पुणे खराड़ी। जी।
तो अगर पॉसिबल है तो आप आइए कल या अगले संडे को आइए और पहले रिपोर्ट भेजिए, फिर मैं बताऊंगा अभी क्या करना है। सर फ्री कर वो। सर मेरे अभी एग्जाम्स है, तो मैं एग्जाम्स होने के बाद 20 तारीख को मेरे हाँ एग्जाम्स खत्म हो गए, हाँ तो मैं 21 को आऊँ तो चलेगा? हाँ चलेगा। तो एक ठीक बार मैं पल्स भी चेक करूंगा आपका, फिर पूरा अच्छे से देख के फिर मैं बताऊंगा क्या करना है। ठीक है सर, थैंक यू। और क्या है ना, अभी आप बहुत क्रुश हैं, मतलब क्रुश मतलब बहुत स्लिम है, रुक्षता भी बढ़ी है, धातु क्षय हुआ है, बहुत ज्यादा वीकनेस है। तो अभी एग्जाम का अच्छे से पढ़िए और उसके बाद में आप ना दवाई लीजिए, और दवाई लेके आप स्ट्रांग हो जाइए। जो न्यूट्रिटिव वैल्यू चीजें शरीर को चाहिए वो मिल जाएंगी ना, सब अच्छा हो जाएगा। आप अच्छा हो जाएंगी तो आपकी मम्मी अच्छी हो जाएंगी, उनका स्ट्रेस कम हो जाएगा, है ना। हाँ, तो ठीक है। आप अभी कौन सा एग्जाम है आपका? अभी कॉलेज का एग्जाम है, कौन सा सब्जेक्ट क्या है? एंड सेमेस्टर एग्जाम। उसमें सब्जेक्ट क्या रहता है? उसमें सब्जेक्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, अच्छा, ऐसे। चलिए मैं आपको ठीक करूंगा, आप मुझे ये सब सिखाएंगी। मुझे भी इंजीनियरिंग करने का मन कर रहा है अभी। आप मुझे वो सिखाइए, मैं आपको ठीक कर देता हूँ। जी, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, और कोई और बोलना चाहते हैं? डॉक्टर अभय सर कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर हरिहर सर, मुनमुन जी बोलिए कुछ। जी सर, मेरे पापा कुछ दिन पहले गिर गए थे, पाँव स्लिप हाँ हो गया था बारिश में, तो इनको सर यहाँ पे अपना कंधे के आसपास चोट लगी थी। तो हाँ आज बच्चे भी गिर गए थे, तो मुझे अभी दर्द हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो मैं दवाई खा लेता था जीरोडोल एसपी दुकान में से लेके, तो ठीक हो जाता था। अब बंद हो जा वो छोड़ देते हैं 3-4 दिन, तो फिर से होने लगता है। तो उनको मैं सर आज सुबह में भी उनको योगराज गुगुल, त्रियोदशांग गुगुल और अपना ये दिए थे, और महानारायण तेल का मालिश किए थे, उससे बहुत राहत मिला इनको। लेकिन इसमें और क्या क्या कर सकते हैं सर? आप अगर पॉसिबल है तो मात्रा बस्ती, आपको सिरिंज और कैथेटर मिल जाएगा। हाँ तो सर, मिल आप जाएगा। मात्रा बस्ती दे दीजिए ना उनको, लाक्षा तेल या हाँ, शीरबला तेल, धन्वंतर तेल, कोई मात्रा जी बस्ती दे दीजिए। जी सर, कहीं जी सर। पर भी चोट लगती है तो बाद का प्रकोप होता है, तो वो बाद में जी। फिर बुढ़ापा में बढ़ेगा। उससे अच्छा है हाँ कि हाँ। अभी स्नेहन हो जाए, बस्ती से अच्छा हो जाएगा। और ऊपर जी से सर। लगाने को महानारायण तेल से मालिश कर दीजिए उनको। हाँ, महानारायण तेल से आज सुबह में मालिश किया था, कल भी किया था, तो उससे राहत मिली है। तो हाँ एक बार वही पापा बोले कि इनको एक्सरे एमआरआई वगैरह करवा लेते हैं। तो हम कल हाँ वो तो करवा सकते हैं, बट मुझे लगता है जरूरत अगर फ्रैक्चर वगैरह रहता तो इतना दिन हो गया, 20 दिन हो गया सर उनको चोट लगा हुआ। तो बहुत हाँ, ज्यादा पेन होता है इसमें, बोलते हल्का हल्का पेन होता है, और वो रेडिएटिंग होता है, मतलब फैलता भी है वो। कोई बात नहीं। आप एक और काम कर सकते हैं, तिल तेल को हम्म, थोड़ा कोष्ण करके उनको लिटा के, और जैसे हाँ हाँ। तेल धारा करते हैं गरम गरम हल्का, जी तेल धारा जी भी सर। करना बहुत अच्छा फायदेमंद है। तेल से मालिश हाँ, कर सकते हैं। उसके बाद में जी सर। बत्ती दे सकते हैं। और उसके बाद जी में सर। खाने में घी दे दें, सादा घी दें हम्म, या गुगुल तिक्ता घृतम, महातिक्ता घृतम दे दीजिए, अश्वगंधा घृत दे दीजिए। और जी फिर सर। जी सर। महायुग्रज गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, लाक्षा गुगुल, आभा गुगुल, ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं, लेकिन स्नेहन होना जी जरूरी है। और कुछ कैल्शियम के, जैसे लाक्षा में नेचुरल कैल्शियम होता है, लाक्षा गुगुल जी दे दीजिए, संधान भी करेगा। यष्टि मधु दीजिए, संधान करेगा। उसके बाद में प्रवाल पंचामृत, सुधा कल्प है वो दे दीजिए, अच्छा हो जाएगा। तिक्तक क्षीर बस्ती दे दीजिए। ऐसे जी करने से सर। मजबूत हो जाएंगे अंदर से। जी ठीक है सर, ठीक है। हाँ, और डॉक्टर हरिहर सर जी, आपने रवि भाई को क्या क्या दवाई दिया सर? डॉक्टर हरिहर सर, सुन पा रहे हैं क्या? शायद सर खाना जी खा रहे हैं। सर। आपने रवि भाई को क्या दिया, कान के लिए या कुछ? नहीं, अभी तो कल से तो कुछ दिया नहीं है। उनकी बेटी को जो खांसी आ रहा था उसके लिए बस्ती शुरू कर दीजिए। हाँ, बस से शुरू करना है। आज वो जुड़े हैं नहीं जुड़े? नहीं, अभी तो नहीं जुड़े। बस्ती शुरू हाँ। कर दीजिए, और पूरा 21 दिन या 3 महीना बस्ती देंगे तो क्या प्रॉब्लम है सर? हाँ, वो ही करना पड़ेगा सर। लंग्स तो कमजोर है, तो बस्ती दे दीजिए कंटिन्यू। हम्म। और क्या है ना सर, मेरा कुछ कुछ दवाइयाँ कॉस्टली होती है ना, ज्यादा भावना दे के, तो मैंने अभी कुछ बनाया है, कुछ नया दवाई, जिससे ना सस्ते में दवाइयाँ हो जाए। तो आपके पास सर कोई पेशेंट ऐसे आते हैं जो, मतलब नॉर्मल लोग, जो आप बोल रहे थे ना कि दवाइयाँ थोड़ा अच्छे रीजनेबल रेट से दें, कि मैं बना रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि क्या आपको चाहिए। जैसे संधानीय महाकषाय है ना,
संधानी महाकषाय को गोलियां हैं, तो वो मैं बना रहा हूँ। तो 1 किलो 3500 रुपए किलो का है। तो आप 100 ग्राम भी ले तो संधानी महाकषाय अच्छा हो जाएगा। शुक्र शोधन महाकषाय है, उसकी गोलियां, शुक्र जनन महाकषाय, फिर आरोग्य वर्धनी बटी। ऐसे मैं बहुत सारे ऐसे बना रहा हूँ जो रीजनेबल रेट पे रहे, मतलब 500-600 में ज्यादा आ जाए क्वांटिटी। प्रजा स्थापन महाकषाय इनफर्टिलिटी में काम करता है, तो ये 500 रुपए का 100 ग्राम ऐसे मिल जाएगा। ऐसे मैं बना सर रहा एक हूँ मिनट कि में बोलूं। हाँ बोलिए। सर संधानीय महाकषाय की टैबलेट आप बना रहे तो मुझे मिलेगी क्या? मेरी मम्मी के लिए, 100%। मेरी मम्मी को ना नी का बहुत प्रॉब्लम है, तो वो भी आएगी तो चलेगा क्या ऐश्वर्या के साथ में? 100% अच्छा चलेगा। तो क्या है कि 100 ग्राम है वो 500 रुपए का संधानी महाकषाय। तो कितना रीजनेबल रेट है ना, 1 किलो लेंगे तो 3100 रुपए का। तो मतलब ऐसा रेट में मैं बना रहा हूँ, क्वालिटी ज्यादा अच्छा, गुणवत्ता अच्छा और रीजनेबल रेट, कि कोई नॉर्मल इंसान भी ले पाए। पहले मेरी दवाइयाँ ज्यादा भावना से ज्यादा महंगी हो रही थी, तो अभी मैंने ये सोचा कि अभी मैं धीरे धीरे ये बनाऊं। जैसे मैंने विरेचन वटी बनाया, तो कितनी अच्छी है विरेचन वटी। ऐसी कुछ कुछ रिसर्च कर रहा हूँ, तो मैंने बना दिया ये सब। तो आप लोग को ये लगता होगा ना, दवाइयाँ सस्ती मिले और क्वालिटी मिले, कंपनी से ज्यादा अच्छी मिले, तो वो मैं बना रहा हूँ। अब जैसे नवायस लो है, ये 100 ग्राम 350 रुपए का। तो ये तो कितना अच्छा है ना सर। कन्या लोहादी बटी 325 रुपए का 100 ग्राम। थोड़ा थोड़ा भी लेंगे ना तो पेशेंट को भी परवड़ेगा, अफोर्डेबल होगा। तो ऐसे, और जी रिजल्ट सर। भी एक नंबर होना चाहिए, है ना सर। तो आपको जी मैं सर। हर सर बताऊंगा। भोसले सर आपको चाहिए होगा तो बताइएगा। हाँ हाँ, रिजनेबल प्रणाम रेट। सर। हाँ, सर हाँ आप सर, मुझे भी चाहिए था सर, उसमें से मैं बताऊंगा सर। रीजनेबल रेट पे कि आप दे, तो कोई भी आपके पास कोई ये ना बोले कि हमारे पास पैसा नहीं है कि हम नहीं। अभी आम पाचे गोटी मेरा पहले 10,000 रुपए किलो था, अब मैंने जी आम सर। पाचे गोटी बनाया है 1 किलो 2,000 रुपए का। ठीक है तो वो सर, कितना ठीक है अच्छा है सर। कि 2,000 रुपए में आप 1 किलो दे रहे हैं, तो कितने हजारों पेशेंट को दे सकते हैं, 7-7 जी दिन सर। में देंगे। रीजनेबल रेट पे अभी बना रहा हूँ। सूरन वटी जी सर। पाइल्स के पेशेंट बताते हैं, तो 2200 रुपए किलो। 100 ग्राम लेंगे तो 300 रुपए का। ऐसे करके मैं बना रहा हूँ। चंद्र प्रभावती भी बहुत सस्ता है, सब ऐसे बनाए हैं। लिस्ट है मेरा, मैं दूंगा आप लोगों को। हाँ सर, हाँ लिस्ट सर, शेयर कीजिए सर। और हाँ, वो सर पूरा लिस्ट बाजीकरण के देखो लिए ना भी तो चाहिए ख्याल था आ सर जाएगा। मुझे। क्या सर। वो सर जो मतलब वो बाजीकरण के लिए सर, इसमें जो प्रीमेच्योर एजुकेशन के लिए रहता है हाँ सर, वो 2-3 पेशेंट मेरे पास आया है सर वैसा वाला। हाँ, उसमें भी कहते हैं कि रिजनेबल रेट चाहिए, कि पेशेंट जी बोले कि हाँ हमें सस्ता में और अच्छा रिजल्ट आ गया। तो मैंने शुक्र जनन महाकषाय ऐसे बनाया है, और ये कितना बढ़िया है। और मैंने डायबिटीज के लिए भी बनाया है। ये मेरा बहुत बड़ा रिसर्च है कि मैंने इतना सस्ता में बनाया। तो मैं जैसे बता रहा हूँ, आप जैसे आपके पास बहुत पेशेंट आते हैं कि शुक्र का उनको अच्छा क्वालिटी का चाहिए। अब मार्केट में जो ले रहे हैं उससे भी 1/4 रेट पे ऐसा होना चाहिए, मतलब मार्केट से भी कम रेट रहे, 4 गुना कम रेट रहे, और रिजल्ट भी अच्छा है। ऐसा मैं बता रहा हूँ, शुक्र जनन महाकषाय। हाँ, ये जो है ना 100 ग्राम 500 रुपए का है, और 1 किलो लेंगे तो 3,400 रुपए का 1 किलो शुक्र जनन महाकषाय का। तो बाजीकर है, शुक्र अल्पता में, शुक्र दौर्बल्यता में काम करता है। जी और सर। इसमें जी सर। वंग भस्म वगैरह भी डाल के अच्छा क्वालिटी का बनाए, और तो आपको बहुत अच्छा पड़ेगा और रिजल्ट भी अच्छा आएगा। जी सर, सर उस सबका संधानीय लिस्ट 100 भेजिएगा ना ग्राम सर, कितने का करूंगा मिलेगा? सर। संधानी महाकषाय 450 रुपए का 100 ग्राम। 450 रुपए का। और सर हाँ, उसके साथ में आपका शोथर और स्नेहोपग भी है क्या? सब सब जो चाहिए सब मिल जाएगा आपको। मैं शोथर। मेन ही बता रहा हूँ, मैं लिस्ट दे दूंगा आप लोगों को। हाँ। और ये मेरा रिसर्च है, मैं बहुत दिन से सोच रहा था। हरिहर सर बोल रहे थे कि आपका कम रेट पे अच्छा क्वालिटी चाहिए, तो मैं वो रिसर्च है मेरा। मैं जी कुछ सर। एक इसका पीडीएफ दे देता हूँ, आप देखिए, है ना। सर उनका रेट और पीडीएफ भेज दो तो सबको अच्छी तरह मालूम हो जाएगा, और जिसको मंगवाना है वो मंगवा भी सकते हैं एक साथ। हाँ सर रसपाचक रक्तपाचक वगैरह हो गए उसमें साथ, उसके साथ। हाँ, वो भी है।
वो तो मार्केट में जो मिलता है ना रक्त पाचक उससे ज्यादा फिर सस्ता भी है। अपनी क्वालिटी सर अपनी अलग रहती है ना सर। मेरा क्वालिटी बहुत अच्छा है अभी, अभी बहुत अच्छा हाँ, अच्छा ये क्वालिटी इसलिए बोल रहा हूँ बना है। ना। हाँ, आपने अभी सर आम पाचक गोटी खाया होगा भोसले सर, वैसा आम पाचक आपको कहीं पर भी बहुत नहीं। इसका इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका सर। हाँ, उसका आप पेट भी मेरे साफ से होता लेंगे है, ना, सब उसका ब्लोटिंग ब्लीडिंग सब कम होने में। क्या है ना, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो साथ जुड़े लोग हैं ना, वो बोले कि हाँ हमारा रिजल्ट अच्छा है। पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं ना, उनको रिजल्ट चाहिए सबसे मेन। अभी रस पाचक जो है ना 100 ग्राम है 475 रुपीज का। तो इससे स्तन्य दोष, रजो दोष, अरुचि सब ठीक होता है, मेंसेस के सारे प्रॉब्लम ठीक होते हैं, ऐसा मैंने बनाया। मैं इसका आपको थोड़ा भेजता हूँ, आप लोग देखिए, अगर आपको पसंद है तो ठीक है, आपकी मर्जी है, रिजल्ट चाहिए मेन। अगर कोई वैद्य बनवाता है ना, अभी मेरा विरेचन वटी से आप लोगों का कितना अच्छा प्रैक्टिस चल रहा है, अभी मैं भेजूंगा मंडे से। तो आप वैसे ही ये प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए ये मेरा थोड़ा प्रयास है सबका। एक साथ हम आगे अगर अच्छा करेंगे ना सबके लिए तो बहुत मजा आएगा। हाँ, और आप लोग को कुछ बोलना है? सर मुझे पूछना हाँ था। हाँ सर मेरा बेटा है ना, वो 10 साल का है। और उसने क्या किया, लापरवाही कर दी अपनी आंखों को। मतलब जब से मेरा छोटा बच्चा हुआ है उसके बाद से मैं इस पे ध्यान नहीं दे पाती हूँ। तो वो सवेरे अपना उठता है तो मुंह नहीं धोता है, और जैसे खेल वेल करके भी आता है तो मुंह नहीं धोता है, आंखों में धूल चली जाती है तो रगड़ लेता है। तो अभी उसको शूटिंग सीखना था, तो बोला मम्मी मेरा एडमिशन शूटिंग के लिए करा दो। तो बता रहा था कि उसको एक आंख से धुंधला दिख रहा है, एक आंख से सही दिख रहा है। तो हम उसे डॉक्टर के पास ले गए, तो डॉक्टर ने बताया कि उसकी आंखों में सफाई न होने की वजह से उसके ऊपर गंदगी की लेयर जम गई है। तो फिर उसने बोला कि दवा तो हम दे देंगे लेकिन हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा और चश्मा लगाना है। नहीं अगर चश्मा लगाएगा तो इसका फिर जो अभी विजन है ना वो उसी पे ही स्टिक हो जाएगा, भले ही धूल हट जाए लेकिन विजन वही रह जाएगा। इसलिए चश्मा लगाना है इसको अभी, और फिर 6 महीने तक कंटिन्यूअस जो है ये करना है। तो सर अभी इसकी आंखों में क्या, मतलब ऐसा क्या दें कि जो उसका विजन तो खैर डेवलप हो ही जाएगा, लेकिन ये पहले जो गंदगी की परत जमी है ना ये कैसे हटानी होगी? हाँ, तो उसके लिए त्रिफला कषाय को लेके त्रिफला का काढ़ा बनाइए, हम्म। और 7 लेयर वाला कपड़े से उसको छान लीजिए, अच्छा कॉटन का कपड़ा पे धोया हुआ रहता अच्छा। है। फिर उससे धावन करना है, ठीक है। और उसके अच्छा। बाद में हाँ। इंटरनली आपको क्या करना होगा कि आप हम्म। अच्छा रिजल्ट है तो पंचामृत लौ गुकुल है, मैंने भेजा था हरिहर सर को, तो वो अगर खाएंगे ना तो हम्म। विजन अच्छा हो जाता है। क्योंकि मेरे को भी ऐसे कंटिन्यू आइस दर्पण पे पढ़ा पढ़ा के धुंधला दिख रहा था, छोटे छोटे मोबाइल के अक्षर भी नहीं हम्म। पढ़े जा रहे। मैंने पंचामृत लोग गूगल खाए एकदम ठीक। बाकी तो ऐसे वो सूक्ष्म, पंचामृत गूगल सर क्या उसका कैसे खाना है, उसको खाली पेट या फिर रात रात में? आपने 7 दिन भी दे देंगी ना, उससे विजन एकदम अच्छा हो जाता है। 7 दिन भी अच्छा। इतना अच्छा बताओ। बाकी मैं बोलने को तो सूक्ष्म त्रिफला, त्रिफला गोकुल, बृहत वास्कति कषाय, सप्तामृत लोग, ऐसे बहुत सारा बता सकता हूँ, नच से बता सकता हूँ। लेकिन ये जो पंचामृत लोग नहीं गोकुल है सर ना, एक ही बताइए, क्योंकि ना वो खाता ही नहीं है दवा। आप हरिहर सर से पूछो, उनका विजन कितना एक अच्छा ही। हो। मैंने हरिहर सर को गिफ्ट दिया था पं- पंचामृत लोग गोकुल। अच्छा। ऐसा चाहिए कि छोटी गोली हो और इजीली लिया जाए, पता भी नहीं चले कि हम गोली खा रहे हैं, और अच्छा रिजल्ट है उससे। और विकास जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, विकास जी आप सर मैं बताइए। कह रहा हूँ जहां तक गंदगी का सवाल है तो निर्मली बीज का प्रयोग करते हैं शहद के साथ मिला के, उससे भी साफ हो जाती है गंदगी। निर्मली क्या होता है सर? निर्मली बीज आता है, उसका चूर्ण वो जो बारीक करके शहद के साथ मिला के लगाते हैं तो कुछ बूंदे सर जैसे तो निकले। ये तो ऐसे नहीं मालूम पड़ेगा, तो बॉटनिकल नेम बताइए तो फिर सर्च करते हैं ना, यहाँ की लोकल लैंग्वेज में क्या ही होगा। अब सर एक बॉटनिकल, ठीक है ग्रुप में डाल दूंगा मैं। सर एक बात बता। नहीं हाँ तो सर बताइए। फोटो डाल दीजिएगा आप, अगर आपके पास निर्मली बीज हो तो। फोटो छोटा छोटा जैसे सफेद रंग से होता है, अभी तो रखा नहीं है मैंने, निर्मली जोड़ बीज मार तो दूंगा। बाजार में भी मिल जाएगा। हाँ सर मिलता वो है फूटना पंसारी। कैसे है, निर्मली बीज फूटना कैसे है? वो अरे तो बहुत फूटा नहीं हार्ड होता जाता, है, मैं तो वो तो इमाम बहुत दस्ते से हार्ड कूट, होता है। वो हाँ हाँ मैम वो इमाम दस्ते से करता हूँ बहुत मैं। हार्ड होते हैं और तो वो उनको है ना। फूटा नहीं जाता सर वो घर पे? अरे कूट लेता हूँ मैं, नहीं इमाम दस्ते में नहीं कूटना पड़ता है, मेहनत पड़ती है, हो जाता है।
कूटने की कोई जरूरत नहीं रहती है, उनको घिस के लगाना हाँ, पड़ता है। और पत्थर पे जो घिस भी सकते गुलाब हैं, पास साफ पत्थर पे। गुलाब का अर्क आता है ना, इनमें या तो गुलाब जल में इनमें थोड़ा घिस के लगाने से ऐसा फायदा होगा। और एक और दूसरा मैं सर बोलता हूँ सुझाव, और ममीरा आता है। ये ममीरा, ममेरा सुना है मैंने, रिक्शे पे लोग बाजार में बेचते हैं, ममेरा आंखों वाला, हाँ हाँ वो सुना है। तो जो ममीरा है ना, उनको मान लो कि एक छोटा सा टुकड़ा हो उंगली जैसा, तो 100 ml गुलाब जल में उनको डाल दो, और 1-2 दिन बाद उससे उसका प्रयोग आंख में डालने के लिए करो। पहले बोल देना कि आप देखो कितना लगता है अच्छा, और बाद में जब ड्रॉप डाल दो फिर बोलो, तुरंत ही फायदा हो जाएगा उनको। हरिहर सर, आप एक आई ड्रॉप बनाते थे ना, अभी एक बार आप डिस्कशन कर रहे थे कि जने क्या क्या तो आई ड्रॉप बनाया आपने, सबको डाला था, वो वाला क्या था सर, वो वाला काम करेगा? हाँ वो भी काम करेगा, लेकिन ये ज्यादा काम करेगा, ममीरा या गुलाब जल, और या तो फिटकरी आती है ना, फिटकरी, हाँ। वो गुलाब प्रयोग कर लो। अगर ये सर ने बोला है निर्मली, ये 3 भी अच्छा काम करेगा। निर्मली सर, मुझे ना पता नहीं है लोकल लैंग्वेज। निर्मली ये अपना संस्कृत का नाम है क्या? हाँ आयुर्वेदिक संस्कृत में ना ये निर्मली? नहीं, ये संस्कृत नाम इसका कतक है। अच्छा, कतक के बीज ये तो मिल जाएगा पंसारी की दुकान चक्षुष पे। है, निर्मली हिंदी में हाँ, कहते हैं। पंसारी की दुकान पे मिलती है हाँ ना। हाँ, जल औषधि जल को शुद्ध करने के लिए डालते थे ना कतक के हाँ बीज। हाँ, वो भी वही यूज होता है। वो लैटिन नेम दिया है, अच्छा, टिपनस पोर्टेरोरम क्या क्या के ऐसे है। हाँ हाँ, नहीं याद है, समझ में आ गया मेरे को, अगर कतक है तो वही इसी कतक इसी है। को क्या करना है सर, घिस के इसको लगाना है आंखों में? हाँ, अच्छा, ठीक है सर, वो बूंद ठीक, बूंद थैंक जैसे यू। आंसू जैसा निकलेगा, कुछ देर बाद साफ हो जाता है उससे। अच्छा, सर वो दवाई क्योंकि का पीडीएफ जरूर भेजना। अभी सर मैंने थोड़ा भेजा है, आप एक बार देखिए, फिर मैं इसके सारे पेजेस भेजता हूँ। ये मैंने प्रिंट किया, अभी खुद ही टाइप कर करके प्रिंट किया। नहीं सर तो सानी मुझे एक प्रोडक्ट आप डाउट जो है। बनाते हैं ना, वो हाँ, उनका लिस्ट पूरा ये मिल डाउट, जाएगा। हाँ मैं भेजता हूँ। सर मुझे डाउट डाउट सर मुझे डाउट में क्लियर करना है। हाँ बोलिए। ये सर, मैं आज ना कहीं, हाँ आज मैं कहीं सुन रही थी, किसी की लेक्चर ही सुन रही थी, तो उसमें ये दे रहे थे, वो बोल रहे थे कि जो एल्बेंडाजोल है, कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर ही थे, कि जो एल्बेंडाजोल बच्चों को खिलाते हैं ना, वो एल्बेंडाजोल कीड़ों को तो मारता ही मारता है, लेकिन जो हमारे गट्स के जो और भी बैक्टीरिया होते हैं, जो प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक वाले होते हैं, वो उनको भी मार देता है, जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं। सर ऐसा क्या बराबर, वाकई में? हाँ ये बराबर है, ये सच बात है। तो कैंसर के फिर भी सर सेल जो होते हैं ना, कैंसर के भी हाँ सेल अच्छे सेल को भी मारते हैं ना, ये तो है, हाँ, आप जो बोल रहे हैं वो सच बात है। इसलिए हमारे जो तो कृमि सर को जब मार देता है। ये, हाँ नहीं नहीं सर, जब ये क्या? मार देते हैं उन दोनों को, तो हमारे जो गट्स में फिर जो ये दोबारा से जो प्रीबायोटिक, ये जो बैक्टीरियाज हैं, ये 24 आवर्स के अंदर दोबारा बन जाते हैं? बन जाते हैं, लेकिन हर बार बनेंगे ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, बॉडी ये की तो एक कहीं ना कहीं फिर रेजिस्टेंस हैम्पर कर पावर रहे हैं ना होती है। वहाँ की इम्यूनिटी को, एटमोस्फियर को। हाँ, और हमारा जो विडंग है, ये खुद ही दीपन पाचन है। हाँ कृमि न होने के बाद भी इनमें कितनी अच्छी प्रॉपर्टीज है कि दीपन पाचन करते हैं, और भी बहुत सारे गुण रहते हैं। हमारी हर दवाई मल्टीपर्पज है, कृमि मारेंगी तो दूसरा भी काम करेंगी, ज्योतिषमती मेद्य है तो बाकी भी चीजें करती हैं। तो इसलिए हमारी हाँ, दवाई सबसे अच्छी रहती है, बस हमें यूज करते हुए आना चाहिए। चलिए, मैं ना आप लोगों के लिए ये सारे मेडिसिन का ये भेज रहा हूँ, फोटो मैंने ये बनाया है। आप लोगों को अगर कोई चाहिए तो आप ले सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो आपकी मर्जी है, लेकिन ये क्वालिटी का और मैं सर गारंटी सभी दूंगा। ऑयल हो तो मैं ऑयल में पे आप व्हाट्सएप देखिए सर, सर, अभी आ जाएगा 10 बज के हाँ 4 ऑयल का मिनट भी भेज दो, ऑयल का भी मैं भेज रहा हूँ, जो ऑयल और आप आता है बोलेंगे ना कि ये तो सिरबला। क्वालिटी कितना अच्छा है और रीजनेबल रेट पे है। पहले थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं, आपको अगर अच्छा लगे तो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ, आप लोग देखिए, अगर कुछ डाउट हो तो कॉल करिए, मैसेज करिए। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।